अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सहनसा बगदाद रहमतुल्लाह अलैह और एक वीरान बस्ती के हिंदुओं का वाक़या सुनाने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, उस हिंदुओं की बस्ती में सरकार बगदाद के साथ क्या क्या वाक़या पेश आए, फिर सरकार बगदाद ने पूरी बस्ती के साथ क्या कर दिया, तो प्यारे दोस्तों जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार सहनसा बगदाद रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम की तबलीग करने कहीं जा रहे थे। आपके हाथ में एक खास असा होता था, यानी लाठी होती थी। उस लाठी के राज को कोई नहीं जानता था। आप अपने मुसाहिब यानी सागिद के साथ पैदल दूर का सफर कर रहे थे। यह सफर आपने इसलिए फरमाया था कि भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाएंगे, अगर किसी को कोई मदद की जरूरत होगी तो उसकी मदद करेंगे। अपने साथियों के साथ आप पहुंचे एक ऐसे इलाके में जहां कोई पेड़ पौधा नहीं था, जहां कोई भी आबादी नहीं थी और जहां की जमीन बंजर जमीन थी, यानी वहां की जमीन पर कोई पेड़ भी नहीं उग सकता था। आप ऐसी वीरान जगह पहुंचे जहां कोई सब्जा उग नहीं सकता था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उधर सिर्फ एक पेड़ खड़ा था, वो भी सूखा हुआ बेजान। वो एक बड़ा पीपल का दरख्त था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर थी। जो वैसे तो सूखा हुआ लग रहा था, लेकिन वो गिरा नहीं था, जबकि उसके पास पेड़ों की सूखी लकड़ियां भी पड़ी हुई थी। यानी किसी मजबूत इंसान की तरह वो उसी जगह टिका हुआ था, जिसको हालात ने बेबस बेजान बेरौनक किया हुआ था, पर उसको कोई हिला नहीं पाया था। अचानक आपका एक सागिद बोल पड़ा कि हुजूर, इतना सूखा हुआ यह दरख्त है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी आकर नहीं बैठ रहा है। यह कौन लोग हैं जो उसके आसपास खड़े हैं? आपने देखा तो सच में वहां पर उसके चारों ओर दायरा बनाए कुछ हिंदू लोग खड़े हुए थे और वो कह रहे थे, ऐ हमारे देवता, तूने हमेशा हमें खिलाया है, हमें खाना दिया है, पानी दिया है। यह सारी जगह जो वीरान है, बंजर जमीन है, यह सब पहले हरी भरी थी, पर जब से तू नाराज हुआ है तब से देखिए सभी तो उजड़ गया है। फिर एक पंडित ने कहा, चलो भाइयों, सर झुकाओ, सजदा करो ताकि हमारा देवता हमसे राजी हो जाए। सब लोग आपके साथ यह अनोखा मंजर देख रहे थे। यह सुनकर आपके सागिद से बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने कहा, सरकार, यह लोग इस दरख्त के आगे सजदा क्यों कर रहे हैं और इस दरख्त को कह रहे हैं कि तू हमारा देवता है? यह लोग सब देखने से तो हमारे जैसे भी नहीं है, ना ही इनका दुआ मांगने का अंदाज मुसलमानों जैसा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये हिंदू लोग हैं, अब चलो देखते हैं माजरा क्या है। उसके बाद आप आगे बढ़े और वो पंडित, सबसे बड़ा आदमी जिसने सबको पेड़ के आगे सजदे के लिए कहा था, आप उस पंडित से पूछने लगे, कौन है आप लोग और आखिर इस दरख्त से ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसने ऊपर से नीचे तक आपको देखा तो पहले तो डर से 3-4 कदम पीछे हटाए। जाहिर सी बात है, ऐसी शख्सियत तो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। चौड़ा सीना, ताकत से भरपूर, मर्दानगी का जीता जागता इंसान, रोशन पेशानी, कपड़े इतने खूबसूरत, और जब मुस्कुराकर आपने सवाल पूछा तो ऐसे हसीन मुस्कान को देखकर उसके दिल में भी डर आ गया और वो यह भी सोचने लगा कि इतनी खूबसूरत रोबदार शख्सियत, फिर भी इतना अदब से बात करने का अंदाज। अपने 80 साल के इल्म से वो समझ तो गया था कि सामने खड़ी हुई हस्ती कोई मामूली नहीं है, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, लेकिन झुकने वाला तो वो भी नहीं था। अब खुद पर काबू पाकर फिर कदम संभल कर कहने लगा, हम इस दरख्त के मानने वाले हैं, हम इसको अपना देवता मानते हैं। यह बहुत ताकतवर शय है। कई साल पहले यह बहुत ही हरा भरा हुआ करता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पेड़ से जो भी मांगो वो हमें मिलता था। और यह आसपास का इलाका जो देख रहे हो, लगता है ना कि यहाँ कोई जिंदगी नहीं है। यहाँ पहले लोग रहते थे, हर नस्ल के परिंदे थे, जानवर भी थे, और हमारे घर भी यहीं पर बसे हुए थे। हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगी को यहीं से शुरू किया था। किसी चीज की कमी नहीं थी, हमें इस पेड़ की वजह से खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि यहाँ पर अजाब आ गया। एक काली आंधी चली जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। हम सब बिखर गए, लेकिन जो सबसे बड़ी आफत हम सब पर आने वाली थी तो वो यह थी कि हमारा यह देवता हमसे नाराज हुआ और यह सारी जगह सूख गई, वीरान हो गई, बंजर हो गई। हमारे देवता ने अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दिए। मेरे बाप दादा ने मुझे बताया था कि अगर दरख्त अपने पत्ते झाड़ना शुरू कर दे तो फिर उसका मतलब यह है कि वो हमसे गुस्सा हो गया है, और यह तो हमारा खुदा है, फिर तो हमसे खफा ही हो गया। हम तभी तो इसको मना रहे हैं, लेकिन यह हमारी एक भी नहीं सुनता है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के एक सागिद ने पूछा, तो तुम्हारे लोग अब कहाँ गए? वो पंडित बोला, यहाँ पर पानी की कमी हो गई थी, जानवर भी मर रहे थे, इसलिए हमारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। हम किसी और बस्ती में रहते हैं, वहां पर एक नदी थी जहाँ के पानी को पीकर हमारा गुजारा होता था, लेकिन अब वो नदी भी सूख गई। बड़ी दिक्कतों से हम तपती गर्मी में गर्म रेत पर चलकर एक अनजान इलाके में जाकर पानी भरकर लाते थे, पर अब हमारे लोग थक गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, जानवर चारा न मिलने की वजह से दूध भी नहीं देते और बेजान हो रहे हैं।
भूख से मर रहे हैं। हमारे बड़े इस दरख्त को मुकद्दस और बरकती मानते हैं। हमारे लोग इससे बेशुमार फायदे भी उठाते रहे हैं। आपने उसकी बात काटी और कहा, फिर तुम्हें क्या लगता है कि यह मुकद्दस बरकती पेड़ तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता है? उसने कहा, क्या कुछ नहीं कर सकता है। हमें यह बहुत कुछ ऐसा देता था कि जो सिर्फ एक देवता ही देते हैं। इसलिए तब से हमने जान लिया है कि यही हमें जिंदगी देने वाला दरख्त है, जिंदगी की खुशियां देने वाला दरख्त है, हमारे दुखों को मिटाने वाला दरख्त है, हमारी सब दुआएं सुनने वाला दरख्त है। इसलिए तो हम इससे मदद मांग रहे हैं और इसे मना रहे हैं। शायद यह हम पर रहम कर दे। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने लंबी गुफ्तगू सुनी और उनके पास आकर कहा, यह पेड़ जिसके आगे तुम सर झुका रहे हो, यह तुम्हें कुछ नहीं दे रहा है। अरे यह तो खुद मखलूक है, मतलब इसको खुद को ही बनाने वाला है, कोई इसका खालिक है। यह तुम्हें जिंदगी कैसे दे सकता है? सोचो क्या ऐसा है? वो पंडित चीख पड़ा और गुस्ताखी करके कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? यह हमारा खुदा है, वो दरख्त है, हम लोगों को बीमारी से निजात देकर शिफा देता है। इसके अंदर से निकलने वाला पानी अमृत है और आप कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकता है। अब तो वो पंडित जिद पर उतर गया था। उसने यह भी नहीं सोचा कि आप कौन हैं। वो बोला, एक तो आप हमारी पूजा के बीच आकर हमारे काम में रुकावट डालते हैं, ऊपर से कहते हैं कि यह मुकद्दस पेड़ हमारा कोई भला नहीं कर सकता। यानी जिसने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है उस मोहसिन को हम भूल जाएं। मैं 80 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझसे जो बड़े मेरे बुजुर्ग थे उन्होंने भी इसको माना है। पहले यह हरा भरा था, खिला खिला था, और आज जबकि यह सूख रहा है तो मैं इसको अपना खुदा ना मानूं। इसकी हिफाजत करना और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। आपने फरमाया, यह तो सूख रहा है, यह तो खत्म हो रहा है और तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो, तुम इसको पानी देकर इसको फिर से जान दे रहे हो, तो फिर यह तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है? जरा अपना दिमाग चलाओ। जिसने तुम्हें जान दी है वो तुम्हारी हिफाजत करता है, वो तुम्हें बनाता है, वो तुम्हें संवारता है। तुम बिगड़ते हो तो तुम्हें ठीक करता है और वो कभी खत्म नहीं हो सकता। याद रखो, खत्म होने वाली चीज कभी भी खुदा नहीं हो सकती। इसलिए तुम उससे मांगो जो सब कुछ देने वाला है, जो हमें हमेशा रहेगा, जो शुरू से है और आखिर तक रहेगा। वो पंडित कहने लगा, वो कौन है और आप किसकी बात कर रहे हैं? वो जो हमें देने वाला है, जो खत्म नहीं हो सकता है, जब से होश संभाला है यही देखा है कि यही दरख्त हमें पालता है। जो हमें पालता है हम उसी को अपना खुदा मानेंगे। लेकिन फिर सहनशाह बगदाद जलाल में आकर बोलने लगे, यह बात गलत है। उससे मांग जो सबको पालने वाला है। न वो सोता है, न उसे सुस्ती आती है, वो एक पल के लिए भी हमसे गाफिल नहीं होता। न वो किसी इंसान की तरह है, न वो किसी दरख्त या जानवर की तरह है। वो अल्लाह है, उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपकी बात उस पंडित की समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो समझना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो आपके बोलने के अंदाज से खौफ खा रहा था। उसके लोग आपकी बातें सुनने लगे। तो उस पंडित ने एक बार फिर से आपसे कहा, लेकिन हम तो इसी से मांगते हैं, इसी को मानते हैं। वो पंडित अपनी जिद पर बराबर डटा हुआ था। फिर आप कहने लगे, अच्छा एक काम करो, किसी ऐसे इंसान से कहो जो इस पेड़ से बातें करे, हो सकता है वो बात करे तो यह पेड़ उसकी बात मान लेगा। तो वो बूढ़ा पंडित कहने लगा, ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ? मैं जो इन सब का बड़ा हूँ, इतने सालों से अमल करके यहाँ बैठा हूँ, जब यह मेरी नहीं सुनता है तो वो इंसान कौन होगा जिसकी बात यह दरख्त मानेगा? आप फरमाने लगे, अगर मैं इससे बात कर लूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? वो पंडित तो पहले ही आपसे जल रहा था। उसने कहा, क्यों? यह आपकी कोई बात क्यों मानेगा? और आप इससे बात नहीं करोगे? मैं आपको नहीं जानता हूँ। आपने कहा, मैं जो भी हूँ, तुम मुझे जानो या ना जानो, लेकिन मैंने एक बात तुम्हारे सामने रखी है, मुझे उससे बात करने दो, देखते हैं क्यों यह तुमसे नाराज है। वो बूढ़ा पंडित आपको बात करने नहीं दे रहा था, लेकिन उसके लोग कहने लगे, जो कि अब थक कर वहां बैठ गए, कि आप हमारी बात को उस तक पहुंचा दें जिस तरह हम अपने बुजुर्गों को मानते, इसी तरह आपको भी मानेंगे। अगर आपने हमारे पेड़ को मना लिया तो आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। आप मुस्कुराए और फरमाए, ठहरो, मुझे जरा नमाज पढ़ने दो। वो हैरानी से आपको देख रहे थे कि नमाज क्या होती है। आपने उन सबके सामने नमाज की नीयत बांधी और कुछ देर तक नमाज पढ़ते रहे और फिर अल्लाह ताला से दुआ की, या रब्बे दो आलम, तेरा करम कहाँ कहाँ नहीं होता, तू यहाँ है, तू वहां है, तेरा वजूद तो हर जगह है, तू लामकान है, तेरी कोई सीमित नहीं। हर एक पेड़ को उगाने वाला भी तू है, खिलाने वाला भी तू है, उस पर फल लाने वाला भी तू है और पानी जारी करने वाला भी तू है। तेरे दीन की हयात के लिए, दीन को जिंदगी देने के लिए हमने यह सफर शुरू किया है। मैं तुझसे दुआ करता हूँ उस इस्लाम के लिए जिसको तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाला और अपने मजबूत कंधों पर उठाया। या अल्लाह, इस्लाम को हमेशा ऊंचा रखना। या रब्बे आलम, लोगों को शिर्क से बचा लेना। यह दरख्त से मांग रहे हैं जो खुद तुझसे मांगता है, जो खुद तेरी बनाई हुई मखलूक है, लेकिन इन्होंने इसको जन्म देने वाला बना दिया है। तू सबको जिंदगी देता है और यह पेड़ हमें फायदा पहुंचाता है। हर चीज को तूने इंसान के फायदे के लिए तो बनाया है,
لیکن یہ لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں، یہ نہ سمجھے۔ یا اللہ رب دو عالم ان کو دین کی طرف چلنے والا بنا دے، ان لوگوں کو بتا دے کہ تو ہی رب رحمان ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے اور ہمیں تیری ہی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو اپنے آگے جھکنے والا بنا دے اور تیرے سوا ہم کسی کے آگے سر نہ جھکائیں، ہم تیرے آگے بھیک مانگتے ہیں، عطا کر دے رب رحیم۔ پھر آپ اٹھے اور پنڈت سے کہا، غور سے دیکھو میں نے کس سے مانگا؟ پنڈت بولا، مجھے کوئی نظر تو نہیں آ رہا، آپ نے اس درخت سے ہی مانگا ہوگا، ہم بھی اسی طرح اس سے ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر سے مسکرائے اور کہا، اب بھی کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ تم جان کر بھی انجان بن رہے ہو۔ سنو، میں اس سے مانگ رہا ہوں جو ایک ہے، جو واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ پاک ہے۔ میں نے کیسے اس سے دعا مانگی ہے جو سب کا پالنہار ہے، جو سب کی سنتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا ہے، وہی سب کو دیتا ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا بلکہ اس نے سب کو بنایا ہے، مٹی سے، آگ سے، نور سے۔ آپ لوگ اس کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس بوڑھے پنڈت کی عقل ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس پنڈت نے کہا، کیا آپ کوئی کرشمہ یا کوئی جادو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کے لوگوں سے کہا، تم لوگ چاہتے ہو نا کہ تمہیں پانی ملے اور تمہارے گاؤں کی ندی پھر سے بہنے لگے، تو پھر میں تم کو وہ جلوہ دکھاتا ہوں جو میرا نہیں، جو اس رب کا ہے۔ ہاں، میں اس کے حکم سے یہاں پر آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ کی مدد کے لیے ہوں۔ وہ لوگ تو پہلے ہی بہت پریشان اور دکھی تھے، پیاسے تھے، وہ کہنے لگے، جی ہاں، اب آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، بس ہماری الجھن کو سلجھا دیں۔ ان ہندوؤں کی بات کو سن کر آپ کے دل میں انسانیت کا جذبہ جاگا اور آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے آپ نے اس میں الہی پڑھتے ہوئے اس سوکھے بے جان ناکارہ درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اس لاٹھی سے ایسی نور والی روشنی پھوٹی کہ وہاں کھڑے ہوئے سب پجاری دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا جادو دیکھ لیا، یعنی بغیر بات کیے صرف اشارے سے نور کی کرن پڑتے ہی وہ درخت ایسا ہرا بھرا ہو گیا جیسے کبھی ایسا تھا ہی نہیں۔ ابھی یہاں پر بس نہیں ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پیڑ کے قریب جو سوکھی ندی تھی اس میں بھی پانی آ گیا۔ پانی کی ندی درخت کے قریب سے نکل رہی تھی، اس میں سے صاف اور شفاف میٹھا پانی بہنے لگا۔ وہ سب پجاری تو یہی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اچھی طرح سے پانی پیو، برسوں کی پیاس کو بجھاؤ۔ تو جو بیمار کھڑے تھے انہیں شفا مل گئی، جو چل نہیں پا رہے تھے وہ چلنے لگے، جن کے جسموں پر زخم تھے وہ زخم صحیح ہو گئے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے جو ویران علاقہ تھا اب وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ کھیت کھلیان اٹھ گئے، ایک جگہ جو کی سالوں بعد بنتی ہے اور بنجر ہوتی ہے وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں گھنا جنگل بن گئی۔ وہ پیاسے لوگ جب پانی اچھی طرح پی چکے تو کہنے لگے، ہم نے تو کبھی اتنا میٹھا اور لذیذ پانی پیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی اس درخت کے قریب سے اس طرح پانی کی ندی نکلتے ہی نہیں دیکھی، یہ کیسا پانی ہے اور کہاں سے آ رہا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، اے اللہ کے بندو، اس بات کی کھوج میں نہ رہو کہاں سے آ رہا ہے، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، یہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے، یہ سب کچھ دینے والی وہ پاک ذات ہے جو تمہارا اور میرا رب ہے، جو اس درخت کا بھی رب ہے۔ وہ کہنے لگے، تو آپ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ عبادت ہے، وہ اصل عبادت ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ درختوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنا، ان کو منانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو منانا بڑی بات ہے جو اس درخت کو بنانے والا ہے۔ پھر آپ نے تفصیل سے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اس جہان میں نہ اس جہان میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ان پجاریوں نے پوچھا، تو پھر آپ کون ہیں؟ یہ تو بتا دیں۔ آپ نے کہا، میں اس کا ایک آجا بندہ ہوں جو اس کے دین کے کام میں لگا ہوا ہوں اور دین اسلام کو پھیلا رہا ہوں۔ پھر سب پجاریوں نے کہا، تو کیا یہ سب آپ نے نہیں کیا؟ آپ نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے یہ کام کروایا ہے، لیکن ہاتھ تو اسی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سنا ہے، لیکن دعا کو سننے والا تو وہ ہے۔ تم لوگ اگر جان گئے اس کی حقیقت کو تو سجدے میں سر نہیں اٹھاؤ گے۔ تم لوگوں کو اپنے رب کے سوا کوئی دکھائی نہیں دے گا، وہ دلوں میں بستا ہے اور روح میں اترتا ہے، وہ پاک ہے ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ وہ سب لوگ تو دانتوں تلے انگلیاں دیے ہوئے ابھی بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ سوکھے تالاب سے پانی کی ندی کیسے جاری ہو گئی، یہ تو پورا علاقہ جل تھل ہو گیا ہے، ایسا کبھی ہمارے کسی پنڈت نے نہ بتایا نہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہاں پانی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اے بندو سن لو، ان کے کہے ہوئے کو پورا کر دیتا ہے، اور یہ خوش نصیبی ہے اس انسان کی، اس کا رب اس کو چاہے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ رب العالمین ہے، ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے بندہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اس کی بھی سنتا ہے، اور اس نے اپنی محبت کو ہر جگہ ظاہر کیا ہے۔ بس ہم انسان ہیں جو سمجھتے نہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں پر کھڑے ہو کر اس درخت سے مت کہو کہ ہمیں پانی دے، ہماری پیاس کو بجھا دے، اس کو دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر سبزی اگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے قریب سے سوکھی ندی سے پانی چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین کو سیراب کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے،
जर्रे को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। तो तुम यहाँ वहां ना जाओ, इधर उधर ना भटको, उस खालिक से रुजू करो, उससे मांगो। वो दिलों में है, वो साहरक से भी ज्यादा करीब है, वो सांसों में है, वो खून में है। क्या तुम्हें यह कोई इंसानी कमाल लगता है? और अगर यह जादू भी होता तो कितनी देर यह जादू चलता। असल में जो रब्बे वाहिद है उसका कहा कभी टालता ही नहीं है। और फिर आपने यह मुबारक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है, क्या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के सामने सब सजदे में है, सब आसमानों वाले, सब जमीनों वाले, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और जानवर, और बहुत से इंसान भी हैं, बहुत से वो भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका था। तो तुम चाहोगे कि तुम भी अजाब वाले बन जाओ? अगर अजाब से निकलना चाहते हो तो फिर उस रब की राह को अपना लो। सजदा सिर्फ उसके सामने ही किया जाता है, और किसी भी चीज को सजदा जायज नहीं है। और सिवाय शैतान के कौन हो सकता है कि जो अल्लाह ताला के हुक्म पर कभी सर नहीं झुकाता, जो बंदों को बहका रहा था, जिसको कभी हसद का नाम दिया जाता है, कभी जलन का, कभी गुरूर का, तकब्बुल का, कभी अकड़ कर चलने का, कभी खुद पर फक्र करने का। अरे इंसान कुछ नहीं, इंसान किसी गंदे पानी से बना है, फिर भी अल्लाह ताला ने उसे अफजल दर्जा दिया है। इसी बात पर वो नाज करता है, ये उसकी मोहब्बत है कि उसने एहसान पर एहसान किए हैं। कभी अंबिया दिए, कभी अहले बैत, कभी सहाबा दिए, तो कभी औलिया अल्लाह दे दिए। लेकिन एक कम अकल इंसान समझता है कि सब कुछ मेरी वजह से है। वो बूढ़ा पंडित जो वहां पर खड़ा था, वो यह सब होते हुए देख रहा था, वो तो पीछे हटकर वहां से जाने लगा। फिर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहाँ जाते हो तुम? जहां जहां जाओगे वहां वहां एक पानी की नदी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगी, और देखना तुम सारे गांव तक पानी की नदी जाते हुए देखोगे। बल्कि जाकर तुम देखो अब वो बहने वाली नदी सूखी हुई है, या फिर वो भी अल्लाह ताला की हमद सना बयान करते हुए जिक्र इलाही में डूबी हुई बहती जा रही है। आपकी बात को सुनकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने गांव की तरफ चला गया। आपने अपने साथी को इशारा किया कि चलो हम भी उसके पीछे चलते हैं। दरख्त के करीब से जो पानी की नदी बहती हुई जा रही थी, आप भी उसके एक तरफ से होते हुए उस गांव की तरफ चले। वो लोग भी आपके साथ शामिल थे जो आपको मान गए थे, और जब वहां पहुंचे तो सबने अपनी आंखों से, खुली आंखों से यकीन न करने वाला नजारा देखा। पानी की वो नदी जो कभी सूखी जमीन थी, अब वो भी सराब हो गई। वो अपनी ही मौज में चलती चली जा रही थी। उस गांव में रहने वाले लोगों को यह पता ही नहीं था कि शेख हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से क्या मांगा। पर वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, वो कहने लगे, हम भी आपके रब को मान गए, हमें कलमा पढ़ा दी, क्योंकि इससे बड़ी बेहतरीन मिसाल हमने आज तक नहीं देखी। हमें ऐसा किसी ने नहीं सिखाया ना बताया। हमारी अकल हैरान है, हमारी अकल रोशन हो गई, आपने हमें समझ दे दी। अब भी अगर हम अंधे बने रहे तो हमसे ज्यादा अकल का अंधा और दिल का अंधा कोई नहीं हो सकता। आपने उसके बाद उन्हें कलमा पढ़ा दिया। वो गांव वाले लोग आपसे मिलकर इस कदर खुश हुए कि अब वो अब आप पर फिदा होने लगे। पहले तो आपने उनसे कहा कि आप सबको पानी पिलाओ। उस नदी का साफ पानी सबने पिया। वो लोग जो प्यास से बेहाल थे तो उन्होंने खुद भी पानी पीकर जानवरों को भी पानी पिलाया। उस पानी की ऐसी खास बात थी कि जो उस पानी को पी रहा था, यूं मालूम हो रहा था कि उसकी सालों की प्यास बुझती जा रही है। उस पानी ने जानवरों को तंदुरुस्त कर दिया, और वो बकरियां जो दूध नहीं दे रही थी, हड्डी का ढांचा बन चुकी थी, अब वो मोटी ताजी हो गईं और दूध देने लगी। बच्चे खुशी से गाने लगे। उन्हें तो बहुत सालों के बाद एक खुशी नसीब हुई थी। फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा, जाओ अब अपने लोगों को बताओ कि यह क्यों हुआ है। वो लोगों के पास गए, वो अपने घर वालों के पास गए और घर वालों को उन्होंने बताया कि यह अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं, और उन्हीं की दुआ की वजह से आज हमारे दरख्त हरे भरे हो गए। और सिर्फ दरख्त हरे भरे नहीं हुए, बल्कि यह पानी की नदी और जो सरसब्ज वादियां हैं, यह सभी इन्हीं की दुआ का असर है। वो लोग कहने लगे, तो क्या यह कोई बहुत बड़े देवता है? क्योंकि यह काम तो कोई देवता ही कर सकता है। तो उन लोगों ने कहा, यह अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह पाक इनकी दुआ को रद्द नहीं करता है। इन्होंने अल्लाह से मांगा और यह सब उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया है। इन्होंने हमें एक ऐसे मजहब के बारे में तालीम दी है कि जिसकी वजह से हम सब सुधर गए हैं। हमें तो कोई सही रास्ता दिखाई ही नहीं रहा था, बस हम समझ रहे थे कि हमारा वो पेड़, मुकद्दस पेड़ हमें देगा। हम सब उसी पेड़ को मनाने में लगे हुए थे। असल में तो हम उस रब को नाराज कर रहे थे। फिर उसी अल्लाह ने हमारे पास उनके प्यारे वली को भेजा और इन्होंने हमें सिखाया कि जिसमें किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता बल्कि दिल को जोड़ा जाता है, कि जिसमें सिर्फ इंसानियत ही इंसानियत है, इंसानों के लिए काम किया जाता है। हमने तो इनके अमल से यही सीखा है कि यह हमें जानते तक नहीं थे, इसके बावजूद भी इन्होंने हमारी सबसे बड़ी मुश्किल को आसान किया।
ان کی میٹھی زبان نے اور حسین لہجے نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ زندگی کا مقصد ہی اور کام آنا ہے، تو تم لوگ ان کے دین کو اپنا لو۔ ایک ساتھ گاؤں والوں کی گواہی کو سن کر ان کے دل سے بھی وہ جنگ اتر گیا۔ ان سب نے بھی وعدہ کیا کہ اب آگے ہم سب کسی چیز کی پوجا نہیں کریں گے، کسی کو اپنا خالق مالک خدا نہیں مانیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اب وہ بوڑھا پنڈت جب کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اس نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کی سچائی کو دیکھا تو وہ بھی سجدے میں چلا گیا۔ اس نے کہا، اہلے میں نے سجدہ کر لیا اس اللہ کے آگے جس کے آگے آپ سجدہ کرتے ہیں، بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ پھر شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا اور اس گاؤں سے کبھی بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل اقرا وائس آفیشیل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔